व्हाट इज डू फॉलो एंड व्हाट इज नो फॉलो? क्या होता है, कोई बताएंगे? फॉलो नो फॉलो, ये शायद मेरे एसयू जीनियस के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? है? तो थोड़ा बता दीजिए, अगर है तो। पढ़ा आपने? हाँ ठीक है। क्या समझ में आया, क्या कुछ? ठीक है। और किन्होंने पढ़ा था? एसयू जीनियस के अंदर टेक्निकल पार्ट के अंदर मैंने काफी बात किया है, काफी सारे पॉइंट्स। कैनोनिकल टैक्स के बारे में मैंने बात किया है। ओके, मैं एक और केस के बारे में एसयू जीनियस के बारे में बात किया था। लेट्स से इफ यू हैव मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स, तो आपको क्या करना चाहिए? देखा है किसी ने? देखा? तो मैंने बोला लैंग्वेज, लैंग रेफरेंस यूज करो, कैनोनिकल टैग यूज करो, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले समझ लेते हैं क्या है, लेकिन आप सब लोग टेक्निकल वाला पार्ट 100% देख लेना। आपने देखा जेसीयू जी? तो फिनिश करेंगे और डेडलाइन बना लो, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, लेट्स से मिस्टर आनंद। मान लीजिए मिस्टर आनंद है, उन्होंने यहां से कोर्स किया। कोर्स करने के बाद एक कंपनी आई, लेट्स से एबीसी कंपनी। उन्होंने बोला कि इनको एससी के बंदे चाहिए। मिस्टर आनंद बहुत डेडिकेटेड है, मेहनत किया, असाइनमेंट के टाइम पर आए, सब काम बढ़िया से किया, जॉब की तैयारी की। और मिस्टर आनंद मेरे को मिलने के लिए आए। दिस इज मिस्टर आनंद मेरे पास है, और मैंने बोला कि एक काम करो, इसके पास चले जाओ, ये एचआर के पास। समझ में आ रहा है? और मैंने उसको बोला देखो, ये जाओगे ना, ये तैयारी करके चले जाना। समझ में आ रहा हो तो एक बार हाथ वेव करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी वैल्यू ऐड हो रहा होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर क्लिक कीजिए और हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। विशिंग यू वो वेरी बेस्ट। और ये इसका लेट्स से मिस्टर, इसका नाम है लेट्स से मिस्टर रवि। और मिस्टर रवि और मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हम कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब वो एचआर मुझे जानता है, कहने का मतलब। अब मिस्टर जो आनंद है ना, मिस्टर आनंद अभी जाता है हॉस्टल में, और उसको एक दूसरा दोस्त मिलता है। इस दोस्त का नाम है लेट्स से शंकर, बराबर है? और ये मिस्टर आनंद से पूछता है कि आनंद तुम क्या कर रहे हो भाई? तो आनंद बोल रहा है देखो मुझे भी पढ़ने दो, कल मेरा इंटरव्यू है ना। ये दोनों कलीग हैं, इन दोनों ने एमबीए किया हुआ है। तो ये मिस्टर आनंद से पूछता है कि तुम कौन सी कंपनी में आ रहे हो? तो उसने बोला मैं एबीसी कंपनी में जा रहा हूं मैं, और यहाँ पर वैकेंसी है फ्रेशर्स की। तो ये मिस्टर जो शंकर है वो ये पूछता है कि अच्छा फ्रेशर, तो क्या मैं भी जा सकता हूँ क्या? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो उसने बोला एक काम करो, एक बार तुम सर से भी बात करो, लेकिन तुम जा सकते हो, एससीओ का ओपनिंग है ये। तो इसका मुझे फोन आया मिस्टर शंकर को। मिस्टर शंकर ने पूछा कि क्या मैं उस जॉब पे जा सकता हूँ? मतलब बिल्कुल है, फ्रेशर है, जाओ ना, बिल्कुल जाना ही चाहिए, बराबर है। अब ये दोनों लोग इंटरव्यू देने पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गया यहाँ पर? आनंद और शंकर दोनों पहुंच गए। अब दोनों का पहला राउंड होगा एग्जाम। यहाँ पर वो एक आपको एग्जाम देगा और आपसे पूछेगा कि भाई लिखो नो फॉलो क्या है, बैकलिंक क्या है, समरस के 5 फीचर लिखो। आप किसी भी कंपनी में भी आप जाएंगे ना इंटरव्यू देने के लिए, कंपनी अगर अच्छा पैसा देगा ना, सबसे पहले वो आपको एग्जाम लेगा। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा लिखना शुरू कर। समझ में आ रहा है? तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो इनको प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल में बोला कि चलो एक काम करो, वेबसाइट का ना ऑडिट कर दो। और इनसे बोला एक काम करो, 50 लिंक्स बना के दो। 50 लिंक कैसे बनाओगे 2 घंटे में? बराबर है। अच्छा आपको क्या लगता है दोनों में से कौन पास होगा, कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल मिस्टर आनंद की यहां पर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अच्छी है करने की। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि मिस्टर शंकर को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, बराबर है। मिस्टर शंकर ने एसयू में टाइम नहीं दिया, इन्होंने 100 घंटे दिए, इन्होंने काफी मेहनत किया। अच्छा एग्जाम हो गया, सो प्रेफरेंस किसका है? सो आई नो मिस्टर आनंद, क्योंकि 3-4 महीने 5 महीने से मैं उसको रोज मिलता हूं, मैं उससे आई नो हिम पर्सनल, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मिस्टर शंकर, बराबर है। ओके अच्छा, जब इसका इंटरव्यू हो जाएगा ना, जनरली रिक्रूटर क्या करता है, मेरे को फोन करता है। और ये हर केस में ऐसा होता है, मुझे फाइनल फोन करता है कि सौरभ इसमें से कौन सा स्टूडेंट अच्छा हो सकता है, कौन सा स्टूडेंट मेरे से लॉन्ग टर्म रहेगा। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोचता है कि 2 महीने जॉब करके अपना करेगा, या 2 महीने बाहर जाने वाला है, तो उसमें का नुकसान ना हो, मेरा आपका किसी का। एंड आई गिव देम अ फाइनल को, फिर मैं उसको बोल देता एक काम करो इन दोनों में से, अच्छा मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर ये शंकर के बारे में पूछेगा तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मैं उसको बोलूंगा देखो मुझे पता नहीं है शंकर के, तो कुछ पता नहीं, जानता है नहीं जानता है, आई एम हैविंग नो आइडिया।
मैं कभी मिला भी नहीं उसके साथ। पर आनंद के केस में मैं क्या बोलूंगा कि आनंद अच्छा है, मेहनती लड़का है, कर सकता है, समझदार है और अच्छा परफॉर्म। माना तो हाथ वेव करना। इसका मतलब है अगर ये गूगल सर्च इंजिन है और ये पूछ रहा है कि कौन से दोनों में से कौन से लिंक्स अच्छी है, तो फॉर आनंद के लिए दिस इज डू फॉलो लिंक और शंकर के लिए दिस इज नो फॉलो लिंक। इसका मतलब आपको समझना होगा वेबसाइट में जब कोई भी हम लिंक देते हैं बैकएंड में, जैसे अभी आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल, मैं पीछे एंकर आता है ना जिससे हाइपर लिंक है, जिससे क्लिक करो तो पहुंच जाता है। तो ये जो लिंक होता है ना, इसके अंदर टैग होता है, एक होता है नो फॉलो का टैग लगाते हैं अपने। कौन लगाता है? डेवलपर लगाता है, वेबसाइट ओनर लगाता है नो फॉलो का टैग, या फिर यहां पर टैग लगाएगा फॉलो का, या फिर हो सकता है यहां पे कोई टैग ही ना हो। अगर नो टैग है वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज ए फॉलो टैग, डू फॉलो। या डू फॉलो रहेगा या नो फॉलो रहेगा। नो फॉलो का क्या मतलब है कि अगर ये लिंक है और किसी ने इसको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको नो फॉलो बनाया, तो गूगल जब यहां पर आता है ना तो ये नो फॉलो टैग देखता है और वेबसाइट वाला उसको बोलता है, वेबसाइट ओनर बोलता है देखो ये लिंक तुम्हारे कोई काम की नहीं, तुम मत क्रॉल करो। और अगर ये वेबसाइट को तुम इवैल्यूएट करोगे तो मेरा वोट इसके साथ नहीं है, मैं इसको नहीं जानता हूं, दिस इज नो फॉलो। मेरे पास लिंक आ गई है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वेबसाइट, आई डोंट नो अबाउट दिस वेबसाइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि मान लो इस केस में, मान लो अगर मैंने बोल दिया शंकर को मैं जानता हूं, शंकर को जॉब पे रख लो, तो क्या होने वाला है? एग्जाम लेने के बाद इसको पता चलेगा अरे शंकर को तो कुछ नहीं आता है, शंकर को कुछ नहीं आता और ये तो पढ़ा है बोलता है, तो उसको कुछ आता नहीं, तो इनका ट्रेनिंग अच्छा नहीं होगा। मैं किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं। और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, ऐसे अगर 100 स्टूडेंट चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड शंकर, मुझे शंकर से कोई दुश्मनी नहीं, द ओनली थिंग इज आई डोंट नो हिम कि सही है कि नहीं है, और मैं गलत रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं आगे, बिकॉज वहां मेरे और स्टूडेंट जॉब के लिए जाने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ शंकर टू नो फॉलो लिंक। सो वेबसाइट जब श्योर शॉट नहीं रहता है ना तो नो फॉलो लिंक देता है। अच्छा, उसमें रीजन क्या है कि अगर मैं इसको फॉलो लिंक दे दूंगा शंकर को तो बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, गूगल को लगेगा कि नहीं सौरभ नो शंकर, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूं, हो सकता है वेबसाइट खराब हो, या हो सकता है आई डोंट नो अबाउट दिस वेबसाइट, मुझे पता नहीं वेबसाइट किस बारे में, तो मैं नो फॉलो लिंक में मैं गूगल को बोलता हूं कि डोंट क्रॉल माय लिंक, आपको लिंक को क्रॉल नहीं करना है। बट आई टेल यू नो, तो दिस इज द नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब है गो एंड क्रॉल दिस लिंक। ऐसा ही होता है नो इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग भी होता है, भाई इस लिंक को क्रॉल करना है और इंडेक्स कर दो, इज ऑल्सो पार्ट। बट नो फॉलो डू फॉलो समझ में आ रहा हो तो एक बार हाथ वेव करना। नाउ कीप दिस इन माइंड, ज्यादातर इससे प्रोफेशनल सोचते हैं कि हम डू फॉलो लिंक बनाए, बिल्कुल वी टारगेट डू फॉलो लिंक्स, बाय डू फॉलो लिंक्स मिले बिकॉज दोज सेंड लॉट ऑफ मेट्रिक्स है ना, तो गूगल को बोल रहा है, वो वोट भी दे रहा है अपना, वो इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम समझ के रखना, नो फॉलो लिंक से अगर गूगल नहीं आता है ना, लोग तो आते हैं, ऐसे देख के नहीं बदलता नो फॉलो डू फॉलो, हम बैक एंड में देख के पता कर लेंगे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो भी इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए फॉलो ज्यादा बनाने का, लेकिन नो फॉलो में अच्छी अच्छी वेबसाइट्स मिलती हैं, टेक दोस अपॉर्चुनिटीज एज वेल। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो मार्केट में बोलेंगे कि नो फॉलो का कोई काम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इवन व्हेन यू डू नो फॉलो लिंक, अगर आप कोई अच्छी नो फॉलो लिंक अच्छी साइट पे बताते हैं ना, तो गूगल को थोड़ा रिलेवेंसी का आइडिया तो आता है। मतलब मैं आपको नो फॉलो मिलेगा, वेबसाइट अच्छा ना तो भी आपको लेने का, बट अल्टीमेट व्हाट वी ऑलवेज फोकस इज, हमेशा हम ये फोकस करते हैं कि हम जनरली फॉलो लिंक्स हमारे प्रायोरिटी रहते हैं। बट हर कोई वेबसाइट के ऊपर है, इसलिए आप देखो जब आपको मेल आएगा ना तो उसमें लिख के आता है डू फॉलो परमानेंट लिंक, ऐसा लिख के आता है। देखा आपने मेल के रिवर्टल्स में डू फॉलो लिंक, वो बोलता है मैं आपको डू फॉलो दूंगा, मतलब मैं टैग दूंगा जिसको गूगल क्रॉल करेगा।